तो चलिए शुरू करते हैं अभी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ योर फिजिक्स, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे मार्क्स का वेटेज है इसके ऊपर, और ये लाइट से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ना, बाकी यूनिट से थोड़ा अलग है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। ओके, सो यहां पे जैसे मैंने अभी भी बताया कि यहां पे हमको स्टडी करनी है लाइट के बारे में, है ना। सो चलिए देखते हैं लाइट के बारे में। देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी आज के डेट में लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, यह सभी हमको डिटेल में पता है। लेकिन बहुत सालों पहले, पुराने जमाने में, लाइट मतलब क्या है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट वॉज डिफिकल्ट। साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था कि लाइट को कैसे डिफाइन करें। तो लाइट को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी लगाई। जैसे न्यूटन की थियरी आई, फिर हाइगेन की थियरी आई, जो वेव थियरी इस यूनिट में पढ़नी है, आइंस्टाइन की थियरी आई, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियोरी रखे कि भैया ये है लाइट, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट को। देखो, आज के डेट में लाइट क्या है, क्या चीज है, ये सभी को पता है, लेकिन मैं पहले के जमाने की बात कर रहा हूं। तब लाइट को कैसे डिफाइन करें, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियोरी बनाई। देखो, थियोरी कौन सी भी हो सकती है, कौन सी थियोरी एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, है ना। ऐसी थियोरी जो लाइट की प्रॉपर्टीज बराबर डिफाइन करती हो। लाइट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें तो सभी को पता होगी, है ना। 8-9 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लाइट में इंटरफेरेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है, लाइट में डिफ्रैक्शन नाम की प्रॉपर्टी होती है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना। लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज लाइट में हैं। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज वो थियरी एक्सप्लेन कर पाए, वो थियरी सही मानी जाती है ना। तो सबसे पहले थियरी आई कार्पस्कुलर नेचर, या फिर ये थियरी प्रपोज की न्यूटन ने, है ना। न्यूटन काफी अच्छा नाम है, सभी को पता है। तो न्यूटन ने ये थियरी प्रपोज की, इसको बोलते हैं न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी। न्यूटन ने ये सजेस्ट किया कि लाइट मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। लाइट मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। लेकिन ये थियरी एक्सेप्ट नहीं की गई, क्योंकि ये थियरी से लाइट की प्रॉपर्टीज कुछ अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई। उसके बाद जो थियरी आई वो है, उसको बोलते हैं वेव नेचर। हाइगेन नाम के साइंटिस्ट ने ये थियरी प्रपोज की, जिसको बोलते हैं हाइगेन्स वेव थियरी। बेसिकली उसी के बारे में हमको इस यूनिट में डिटेल में देखना है ना। तो हाइगेन ने ये सजेस्ट किया कि ये जो लाइट है, ये लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इसको बोलते हैं हाइगेन्स वेव थियरी, है ना। तो हाइगेन ने यह सजेस्ट किया कि लाइट मतलब क्या है, लाइट मतलब वेव है। वेव कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइट को, लाइट इज अ वेव। तो ये थियरी एक्सेप्ट की गई बहुत, क्योंकि लाइट का जब हम लोग वेव नेचर मान लेते हैं तो बहुत सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन प्रूफ कर सकते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन प्रूफ कर सकते हैं, लाइट का इंटरफेरेंस प्रूफ कर सकते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन प्रूफ कर सकते हैं, जो सभी चीजें हमको इस यूनिट में करनी है बेसिकली। तो ये जो हाइगेन की थियरी है, जिसको बोलते हैं वेव थियरी, है ना। क्या बोला हाइगेन ने कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, है ना। लेकिन यहां पे भी हाइगेन के वेव थियरी में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। हाइगेन ने क्या बोला, लाइट इज अ वेव, ओके, लेकिन कौन सी वेव। देखो, आपको पता है अभी वेव दो प्रकार की हो सकती है कि नहीं। कौन सी दो प्रकार की वेव हो सकती है, एक मैकेनिकल वेव हो सकती है, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, बराबर है कि नहीं। मैकेनिकल वेव मतलब साउंड की वेव। ऐसी वेव मतलब क्या होता है, वेव मतलब ये इस प्रकार से वेव, बराबर है कि नहीं। मैक्सिमा, मिनिमा, ट्रफ, ट्रेस्ट, क्रफ, है कि नहीं। तो वेव दो प्रकार की हो सकती है, मैकेनिकल वेव्स, ईएम वेव्स, है ना। मैकेनिकल वेव्स मतलब जैसी साउंड की वेव हो गई, जो वेव ट्रैवल करने को मीडियम की आवश्यकता होती है ना। साउंड यहां से वहां तक जाने के लिए बीच में एयर होना चाहिए। वैक्यूम में ट्रैवल करेगा क्या साउंड,
है ना, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा साउंड। तो वेव दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हाइगेन ने ये कहा कि हाइगेन वेव थियरी ने ये कहा, हाइगेन ने ये प्रपोज किया कि लाइट तो वेव है, लाइट इज अ वेव, लेकिन कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव, जो कि सही नहीं है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बराबर है कि नहीं। तो ये फिर सुधार किया मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय बहुत काम में आती है ना। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। वेव तो है, दैट इज ओके, लेकिन कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तो देखो, सूरज से धरती पे, हम कहां पे रहते? धरती पे। कहां से लाइट आती है? सन से, सूरज से। सूरज और धरती दोनों के बीच में है क्या मीडियम? कुछ वैक्यूम है, फिर भी लाइट आती है, बराबर है कि नहीं। तो लाइट कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह बताया किसने? मैक्सवेल ने। तो दोनों को मिलके, हाइगेन और मैक्सवेल दोनों को मिलके जनरली बोलते हैं हम लोग वेव थियरी ऑफ लाइट। मतलब यह मान सकते हैं कि लाइट का कौन सा नेचर कंफर्म हो गया? वेव का नेचर कंफर्म हो गया, बराबर है, जो कि इस यूनिट में हमको देखना है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तीसरी और एक थियरी आई आइंस्टाइन कैसे चुप रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि लाइट में ड्यूअल नेचर रहता है। वेव है, दैट इज ओके, लाइट वेव है, दैट इज ओके, लेकिन लाइट कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी बिहेव करता है, जिनको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स, है ना। क्या बोलते हैं जिनको? एनर्जी पैकेट्स। ये वाले पार्टिकल नहीं, हाँ, न्यूटन के थियरी वाले पार्टिकल नहीं, ये तो पूरी स्क्रैप हो गई। चलो, तो आइंस्टाइन ने यह कहा कि लाइट में डुअल नेचर देखा जाता है। वेव नेचर तो है ही है ना। तो लाइट में डुअल नेचर, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में भी लाइट रहता है। तो ये चीज हमको ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के यूनिट में डिटेल में देखनी। तो इतनी सारी थियरीज आई लाइट को डिफाइन करने के लिए, है ना। मैंने एक बार फिर से बताता हूं, लाइट को डिफाइन, अभी हमको पता है कि लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेकिन तभी के साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से लाइट को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है। तो इस यूनिट में हमको बेसिकली देखना है कि लाइट का वेव नेचर। लाइट इज अ वेव, लाइट को हम लोग वेव मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने अभी बताया, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट दे कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर। तो लाइट का कौन सा नेचर हम लोग मानेंगे? वेव नेचर। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको इस यूनिट में देखनी है। ठीक है। तो लाइट इज अ वेव, लेकिन कौन सी वेव? जैसे मैंने अभी भी बताया, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ट्रांसवर्स मतलब जनरली बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। लाइट कौन सी वेव है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी रहती है? एक चीज तो पता हो गई आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है, वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए तो सन से अर्थ पे लाइट आ रही है, बराबर है कि नहीं। तो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, दैट इज ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब बेसिकली कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक वेव भी है और मैग्नेटिक वेव भी है, दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और वो कहलाती है लाइट, है ना। लाइट मतलब क्या? इट इज एनर्जी। लाइट मतलब क्या? एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। तो लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती है ना। लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, मतलब एनर्जी ट्रैवल होती है। क्यों? क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रहती है? बेसिकली देखिए, मान के चलिए अपनी लाइट जो है, मतलब अपनी लाइट एनर्जी जो है, वो इस दिशा में ट्रैवल कर रही है। लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जिस दिशा में लाइट ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन।
ठीक है, तो लाइट की वेव कैसे निकाल सकते हैं? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वेव है ना, लाइक दिस। दूसरे डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मान के चलिए कि z के डायरेक्शन में लाइट का प्रोपेगेशन आएगा, मतलब लाइट की एनर्जी कौन से डायरेक्शन में जा रही है? z के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव होगी, ई वेव जो होगी, देखो मैं अभी रेड से निकाला, तो ई वेव होगी x के डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कौन से डायरेक्शन में होंगे? x के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड जो थोड़ा लाइटर ब्लू है ना, ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होंगे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे y के। वेव मतलब क्या? वाइब्रेशंस, ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहते, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, है कि नहीं? तो लाइट अगर z के डायरेक्शन में, देखो इतना तो समझ गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक वेव भी है, मैग्नेटिक वेव भी है। लेकिन और एक चीज है उसमें, और एक प्रॉपर्टी है कि लाइट अगर z की डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस x की डायरेक्शन में होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस y के डायरेक्शंस में होंगे। मतलब ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कौन से तीनों? ई फील्ड के वाइब्रेशंस, ई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक को B से या फिर H से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। ये तीनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ई, बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है कि नहीं है? देखो किधर जा रही है अपनी वेव? z की डायरेक्शन में। ई फील्ड कहां पे वाइब्रेट हो रही है? ई फील्ड x के डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। एच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे वाइब्रेट हो रही है? y के डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। मतलब तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और उसी नेचर को हम लोग बोलते ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्यों आएगा वर्ड ट्रांसवर्स? ये इस नेचर के कारण। ट्रांसवर्स मतलब तीनों चीजें, ई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, दूसरी और एक चीज लाइट की आप याद रख सकते हैं कि लाइट की जो स्पीड है ना, देखो लाइट ट्रैवल होती है, मतलब क्या ट्रैवल होती है? वेव्स ट्रैवल होती है। कौन सी वेव्स ट्रैवल होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फिर लाइट की जो स्पीड है, ये मीडियम पे डिपेंड होती है। कौन से मीडियम से लाइट जा रही है, उस मीडियम के ऊपर उस लाइट की स्पीड डिपेंड होती है ना। मान के चलो लाइट अगर वाटर में जा रही है, लाइट अगर ग्लास से फ्लो हो रही है, लाइट अगर एयर में से पास हो रही है, तो तीनों जगह पे लाइट की स्पीड या फिर लाइट की वेलोसिटी ये अलग अलग होगी, ठीक है ना। लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। लाइट की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहती है? मीडियम के ऊपर। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड रहेगी वैक्यूम में, है ना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम से भी ट्रैवल कर सकता है, बिना मीडियम मतलब वैक्यूम। तो सबसे ज्यादा स्पीड रहती लाइट की वैक्यूम में, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। जनरली हम लोग एयर में भी उतनी ही ले लेते हैं, है ना। एयर में थोड़ी सी कम आती है, 3 × 10⁸ से थोड़ी सी कम, ठीक है ना। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा, डेंसर, रेयर, समझता है ना। सबसे रेयर कौन सा हो गया? वैक्यूम, फिर एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम कम होते जाएगी, और सबसे ज्यादा कहां पे रहती है? वैक्यूम में, या फिर एयर में भी बोलो, चलो वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो। जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वैक्यूम रहे नहीं तो एयर रहे, जनरली हम लोग कितना लेते? 3 × 10⁸, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाएगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होते जाएगी, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलते? सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट निकल रही है उसको बोलते सोर्स ऑफ लाइट, है ना। जो चीज आपको लाइट दे रही है उसको बोलते सोर्स ऑफ लाइट। हमारा भगवान कौन है ना, जहां से लाइट आ रही है? सूरज, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट, वहां से लाइट आ रही है, बराबर है। तो लाइट के सोर्सेस जनरली दो प्रकार से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अभी प्राइमरी सोर्स मतलब क्या? प्राइमरी सोर्स मतलब वो जो सोर्स है, वो जो चीज है,
वो लाइट क्रिएट कर सकती है, कुछ तो भी उसमें रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलो, केमिकल रिएक्शन बोलो, या फिर कोई तो भी चीज बोलो, उसके अंदर कुछ तो भी रिएक्शन हो रही है और उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। और सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स मतलब लाइट खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, किसी और का लाइट उसके ऊपर गिर गया तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी और का लाइट आ गया तो ये लाइट दे रहे हैं, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सेकेंडरी, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी लाइट का सोर्स अगर देखा जाए तो सबसे फेमस एग्जांपल प्राइमरी लाइट का क्या, सन, सूरज। सूरज रोशनी प्रदान करता है हमको, है ना। कैसे कैसे लाइट क्रिएट होती है वहां पे बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है ना, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, उसकी वजह से वहां से ट्रेमेंडस एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल रही है, बराबर है कि नहीं। टीवी, फायर क्रैकर्स, जैसे हम फटाके फोड़ते हैं तो वहां पे भी लाइट क्रिएट होती है थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन सी चीजें हो गई, प्राइमरी सोर्सेस। सेकेंडरी मतलब फेमस सेकेंडरी सोर्स अपना चंदा मामा, है कि नहीं, उसको खुद की लाइट है क्या, नहीं है, वो किससे लाइट लेता है, सन से लेता है ना। और अपने घर की बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके ऊपर लाइट गिरने के बाद वो चमकने लगती है या फिर दिखने लगती है, तो वो सभी चीजें मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो दो प्रकार के सोर्सेस, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी खुद क्रिएट कर सकते हैं लाइट, सेकेंडरी खुद क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो देखनी है हमको वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो वेव फ्रंट को कैसे बोलते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। हर शब्द को इंपॉर्टेंस है यहां पे, ध्यान से सुनिए। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। लोकस मतलब क्या, कलेक्शन। लोकस मतलब किसको बोलते हैं, कलेक्शन करना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, सर्कल को कैसे बोलते हैं आप लोग, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं सर्कल को, है ना। ये हो गया तुम्हारा सर्कल। सर्कल मतलब क्या है, एक लोकस है। लोकस मतलब कलेक्शन, कौन से पॉइंट का कलेक्शन, जो पॉइंट्स सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, आर डिस्टेंस की दूरी पे, है ना। तो लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कौन से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मीडियम के कलेक्शन, जहां पे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच वेव्स फ्रॉम द सोर्स रीच साइमल्टेनियसली। जो सोर्स से निकली हुई लाइट है, लाइट मतलब क्या, वेव्स। अभी इतना तो समझ में आ गया, लाइट मतलब वेव्स। तो जो सोर्स से लाइट निकलेगी मतलब क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेगी। तो वो सभी वेव्स कुछ समय के बाद, मान के चलो टाइम टी समय के बाद एक कुछ तो भी जगह पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये सोर्स से जो भी लाइट की वेव्स निकलेंगी वो कुछ तो भी जगह पे टाइम टी के बाद पहुंच जाएगी, है ना। 10 सेकंड के बाद बोलो या फिर 5 सेकंड के बाद बोलो, तो वो सभी पॉइंट्स का लोकस मतलब वेव फ्रंट एट दैट टाइम। सिंपल, फिर से एक बार बताता हूं, वेव फ्रंट मतलब लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम एट विच लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे पहुंचेंगी सोर्स से निकली वाली वेव्स। तो वो जो बनेगा, वो जो लोकस बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। आगे और क्लियर होगा, देखो मैं आपको ये वेव फ्रंट्स बना के दिखाता हूं तो वहां से आपको और क्लियर होगा, है ना। तो वेव फ्रंट जनरली 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। अभी ये वेव फ्रंट के टाइप जो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, बेसिकली कौन से टाइप का सोर्स है, उस टाइप के सोर्स के ऊपर से उस प्रकार का वेव फ्रंट आता है। मान के चलो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट ये इस प्रकार से है, लाइक दिस, है ना। एक पॉइंट से ऐसी लाइट निकल, सबसे बेस्ट एग्जांपल पॉइंट सोर्स का अपना सन, सूरज, है कि नहीं। जब हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट ही तो दिखता है हमको, बराबर है कि नहीं। तो पॉइंट सोर्स अगर है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट मिलेगा आपको वो जनरली मिलता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट भी स्पेरिकल वेव फ्रंट का ही हिस्सा है, प्लेन वेव फ्रंट भी स्पेरिकल वेव फ्रंट का ही हिस्सा है, लेकिन अगर ये पॉइंट सोर्स काफी दूर से आप देखते हो, अगर उस स्पेरिकल वेव फ्रंट को आप काफी दूर से देखते हो,
है ना, पॉइंट सोर्स से ही बनता है प्लेन वेव फ्रंट भी, लेकिन वो पॉइंट सोर्स कैसा चाहिए, एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो फिर जो बनेगा वेव फ्रंट कैसे बनेगा मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो कि स्पेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से बनता है। पॉइंट सोर्स मतलब एक ऐसा पॉइंट है ना, जहां से पॉइंट सोर्स मतलब एक छोटा सा पॉइंट बोलिए, या फिर ऐसे पॉइंट के फॉर्म में जो सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट भी पॉइंट सोर्स से ही बनता है, लेकिन वो पॉइंट सोर्स कैसा होना चाहिए, काफी दूर होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए मान के चलो, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरली जैसे ट्यूबलाइट के जैसा सोर्स हो गया, एक्सटेंडेड सोर्स, लाइन सोर्स एक्सटेंडेड, ये इस प्रकार का जो है ना, ट्यूबलाइट के जैसा। तो ऐसे टाइप के सोर्सेस से आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता है मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स की वजह से, प्लेन वेव फ्रंट भी पॉइंट सोर्स की वजह से, लेकिन पॉइंट सोर्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एक्सटेंडेड सोर्स या फिर ऐसा लाइन सोर्स है ना, ये देखो लाइन है, यहां से लाइट निकल रही है मान के चलो, तो इसकी वजह से कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें बराबर से ध्यान से सुनिएगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम में आती है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू कहां से पढ़ेंगे आप लोग, जितना नॉलेज अपना रहेगा उसी के ऊपर से वो एमसीक्यूज के आंसर्स आएंगे, बराबर है कि नहीं। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज अगर रहे तो ये सभी चीजें हमको लगती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। स्पेरिकल वेव क्या है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन, वेव फ्रंट बोलता है लोकस ऑफ all the points of the medium, all the points of the medium at which, ऐसे पॉइंट्स मीडियम के जहां पे सोर्स से निकली वाली वेव्स एक ही समय पहुंचती है, बराबर है कि नहीं। मान के चलिए ये हो गया पॉइंट सोर्स है ना, यहां से लाइट निकल रही है, यहां से क्या निकल रही है, मान के चलो लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है मतलब अभी आपको समझ में आ गया, लाइट मतलब क्या है, वेव्स है। तो यहां से क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही है, बराबर है। तो मान के चलिए आप टाइम टी के बाद वेव फ्रंट देख रहे, 10 सेकंड 20 सेकंड कितना भी, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद देख रहे आप लोग वेव फ्रंट, टाइम टी के बाद। तो यहां से जो वेव निकलेगी, और मान के चलिए कि ये एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। तो ये वाली जो वेव निकलेगी, ये वाली वेव, ठीक है, टाइम टी के बाद कहां तक पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर है कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम टी के बाद ये वाली वेव यहां तक पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस, सी इंटू टी, बराबर है। सिमिलरली ये वाली भी वेव कहां तक पहुंचेगी रे, सेम समय, क्योंकि समय सेम लेना है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन फिर से याद करो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, the locus of all the points of the medium at which waves reach simultaneously मतलब after same time, बराबर है। तो ये भी वेव समय t के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, c इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बराबर है कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। c और मीडियम एयर लिया इसलिए मैंने इसकी स्पीड कितनी ले ली, c, सभी की स्पीड c रहेगी, है कि नहीं। तो ये भी कहां तक पहुंचेगी, c इंटू टी, ये भी कहां तक, c इंटू टी। तो ये सभी जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको कितने समय के बाद, टाइम t के बाद, ये सभी को अगर मैंने जोड़ दिया लाइक दिस, लोकस मतलब क्या, कलेक्शन, ये सभी को मैंने जोड़ दिया तो क्या बनेगा, सर्कल है कि स्फीयर है, इट इज स्फीयर। अभी दिख रहा है आपको सर्कल, लेकिन ये स्फीयर है ना। सोच के देखो, 3D इसमें सोच के देखो, चलो मैं आपको 3D भी दिखा देता हूं, है ना। देखो ये ऐसा है पॉइंट सोर्स मान के चलो, है ना, अरे रुक रे बाबा, देखो ये है पॉइंट सोर्स, है ना, ये देखो दिस इज पॉइंट सोर्स, ओके। और फिर यहां से लाइट निकलना चालू हो गई, देखो लाइट निकलना चालू हो गई, लाइट की वेव्स जा रही है, ये लाइट की वेव्स लाइक दिस, सभी चारों दिशाओं में ये लाइट की वेव्स फैलेंगी, बराबर है, फैलेंगी चारों दिशाओं में, है ना। आप 3D में सोचने की कोशिश करो, क्यों स्फीयर है, सर्कल क्यों नहीं है ना। तो ये ऐसे लाइट की,
और कितने समय के बाद ये भी डिस्टेंस जाएगा c इंटू टी, ये भी डिस्टेंस जाएगा c इंटू टी, ये भी डिस्टेंस जाएगा c इंटू टी, है कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कितने समय के बाद देखना है मुझको? t समय के बाद देखना है ना? तो ये सभी जो वेव्स है टाइम t के बाद मान के चलो यहां तक पहुंच गई। कहां तक? ये यहां तक पहुंच गई, लाइक दिस। चारों दिशाओं में है कि नहीं? वहां से चारों दिशाओं में, लाइक दिस। तो ये सभी को अगर मैं कलेक्शन बनाता हूं, सभी का लोकस बनाता हूं, तो क्या मिलेगा मुझको? स्पीयर मिलेगा। देखो ये ऐसा स्पीयर मिलेगा, बराबर है कि नहीं? ऐसा स्पीयर मिलेगा। तो स्पेरिकल वेवफ्रंट किससे मिलेगा आपको? पॉइंट सोर्स से मिलेगा। पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, बराबर है। वेवफ्रंट की डेफिनेशन फिर से एक बार देखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम एट विच लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, है ना? तो ये वाला बनेगा स्पीयर। तो ये हो गया मेरा स्पेरिकल वेवफ्रंट एट टाइम t, बराबर है। 10 सेकंड के बाद का, 20 सेकंड के बाद का और बड़ा स्पीयर आएगा, 30 सेकंड के बाद का और बड़ा स्पीयर आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेवफ्रंट का साइज भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बराबर है। फिलहाल मैंने कौन सा एक जनरल बताया आपको कि ये एट टाइम t का वेवफ्रंट है, लेकिन स्पेरिकल क्यों है ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखिए प्लेन वेवफ्रंट, क्या बोला था मैंने प्लेन वेवफ्रंट के लिए? प्लेन वेवफ्रंट भी पॉइंट सोर्स से ही मिलता है, लेकिन वो पॉइंट सोर्स काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होना चाहिए। मान के चलो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जैसे हम लोग यहाँ पे धरती पे है और लाइट किधर से आ रही है? सूरज से आ रही है, सन से। सन और अर्थ दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अभी देखो ये वाला डिस्टेंस मत देखो, है ना, ये तो खैर आपको दिखाने के लिए है, लेकिन आप ऐसे सोचो धरती और वहां पे सूरज, कितना डिस्टेंस है? करोड़ ऑफ किलोमीटर्स, बराबर है कि नहीं? तो इतने सारे डिस्टेंस पे क्या होगा? देखो ये सन मतलब पॉइंट सोर्स, तो इसका होगा ये स्पेरिकल वेवफ्रंट आफ्टर सम टाइम t, है ना। ये स्पीयर्स है, अभी तो समझ गया। सर्कल क्यों दिखेंगे? क्योंकि 2D है अपना, तो 2D पे क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली स्पीयर है। और कुछ थोड़े डिस्टेंस के बाद ये एक वेव फ्रंट होगा, और थोड़े टाइम के बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद ये एक वेव फ्रंट होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ये स्फीयर का साइज बढ़ते जाएगा, और जब आप बहुत दूरी से देखते हो तो आपको ये वेव फ्रंट लगभग कैसे दिखाई देगा? लगभग प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा, बराबर कि नहीं? सोचो ना, हम धरती पे रहते, वी लिव ऑन द अर्थ। अर्थ कैसी है? स्पेरिकल है। लेकिन कभी आपको महसूस होता है क्या जमीन पे खड़े रह के कि अर्थ स्पेरिकल है करके? आप तो सीधा आपको, हमको तो प्लेन ही लगती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा स्फीयर है। उसी प्रकार से जब हम लोग किसी पॉइंट सोर्स को बहुत दूर से देखते हैं तो ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट्स है इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, लाइक दिस। और हमको यहां पे छोटे से इंसान को क्या होने लगता है? ये प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किससे मिलने वाला था? एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड मतलब देखो ये जो बीच में मैंने ट्यूबलाइट निकाली है कि नहीं, एक्सटेंडेड सोर्स मतलब ये इस प्रकार का सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। तो देखो एक्सटेंडेड सोर्स, यहां से चारों तरफ से ऐसी लाइट निकलेगी, लाइक दिस, बराबर है, निकलेंगी ऐसी लाइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये मान के चलिए एक्सटेंडेड सोर्स है ट्यूबलाइट, तो यहां से ऐसे चारों दिशाओं में लाइट निकलेगी, ठीक है। तो कुछ समय के बाद ये भी जाएगा c इंटू टी, टाइम t के बाद का देखते, ये भी जाएगा c इंटू टी, है ना, ये भी जाएगा c इंटू टी। तो जब आप पूरा लोकस लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? ये ऐसा मिलेगा सिलेंडर, बराबर है कि नहीं? मिलेगा सिलेंडर लाइक दिस, है ना। ये यहां पे समझने की कोशिश करो, ये है एक्सटेंडेड सोर्स, यहां से ऐसी लाइट निकल रही है, ये भी जाएगी c इंटू टी आफ्टर टाइम t, ये भी जाएगी c इंटू टी, ये भी जाएगी c इंटू टी, ये भी जाएगी c इंटू टी, बराबर है। तो सभी को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? ये देखो सिलेंडर, ठीक है, आफ्टर टाइम t। दूसरा और टाइम लिए तो और दूसरा सिलेंडर मिलेगा, है ना। तो वेवफ्रंट जो होता है ना वो किसी पर्टिकुलर समय पे डिफाइन होता है। वेवफ्रंट एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड, वेवफ्रंट एट पॉइंट t इक्वल टू 7 सेकंड, बराबर है कि नहीं? क्योंकि
वेव फ्रंट की डेफिनेशन याद करो फिर से, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम एट विच वेव्स फ्रॉम द सोर्स रीच साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब आफ्टर सेम टाइम, है कि नहीं। अगर 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट देखना है तो 5 सेकंड के बाद यहां की वेव यहां तक पहुंची तो इधर की वेव ये भी वहीं तक पहुंचेगी, इधर की वेव यहां तक पहुंचेगी, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन वेव फ्रंट को और हम लोग सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं चाहिए तो, है ना। वैसे दी तो ये है लेकिन ये भी लिख सकते हैं और ये याद रखने में भी आसान है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सेम फेज, याद रखने को आसान है ना। तो ये भी लिख सकते हैं 100% करेक्ट, सेम मार्क्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज। अब ये फेज मतलब क्या है ना। फेज मतलब आपको पता है, देखो वेव, लाइट इज अ वेव, तो वेव का जनरल प्रॉपर्टी आपको पता है ना। वेव में जो हर एक पॉइंट है ये कुछ फेज से डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे 0 फेज हो गया मान के चलो, यहाँ पे π/2 90 पाई, है ना, 3π/2 2 पाई, पढ़े होंगे आपने ऑसिलेशन में, एम आई राइट। उसके बाद ये, तो ये ऐसा चलते जाएगा। तो हर पॉइंट जो है वेव के ऊपर का, इट हैज यूनिक फेज या फिर फेज एंगल, बराबर है कि नहीं। तो हर एक पॉइंट जो वेव का है वहां पे, है ना, वो डिफाइन कैसे किया जाता है, इट हैज यूनिक फेज, हर एक पॉइंट का अपना एक यूनिक फेज रहता है। तो क्या बोलती है डेफिनेशन, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज, है ना। क्यों ऐसा बोल सकते हैं ये भी बता देता हूं मैं। मान के चलिए ये है सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, ये है सोर्स ऑफ लाइट और यहां से निकल रही है लाइट, लाइट निकल रही है मतलब क्या निकल रहे हैं, वेव्स निकल रहे हैं। तो ये हो गई पहली वेव। मान के चलो आप टाइम टी के बाद का, टाइम टी के बाद का वेव फ्रंट निकाल रहे हैं, है ना, 10 सेकंड बोलो 20 सेकंड बोलो कुछ तो भी, तो ये वेव जाएगी c इंटू टी, मान के चलो एयर मीडियम है तो स्पीड कितनी रहेगी c, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो पहली वेव है ये जाएगी कहां तक, मान के चलो पॉइंट ए तक, ठीक है, लाइक दिस। और अज्यूम कर लो कि पॉइंट ए पे इस वेव का बना है मैक्सिमा, है ना, ये वेव चलो ऐसे ऐसे रहती वेव, तो इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं मिनिमा। मैक्सिमा में कितना रहता 90, है ना। तो अज्यूम कर लो कि ये वाले पॉइंट पे इस वेव का क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। तो अभी दूसरी वेव जो आएगी ये भी टाइम टी के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। देखो वेव फ्रंट डिफाइन कर रहे हैं आप तो टाइम कैसा लेना पड़ेगा, सेम, ठीक है। तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, c इंटू टी। तो ये वाले भी पॉइंट पे, पॉइंट बी पे भी अगर ए का मैक्सिमा आया था तो बी पे भी क्या आएगा, इस वेव का मैक्सिमा ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो सोर्स एक ही है, सोर्स एक ही है मतलब यहां से निकलने वाले वेव भी सिमिलर काइंड के हैं। तो अगर इस वेव का ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमा है तो ये वाले पॉइंट पे भी क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। सिमिलरली तीसरी जो वेव होगी वो भी सेम टाइम के बाद यहां पे पहुंच गई, मान के चलो पॉइंट सी पे, तो यहां पे भी इस वेव का क्या आएगा, मैक्सिमा ही आएगा। कहने का मतलब ये कि सभी जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स है, वेव फ्रंट के पॉइंट्स है कि नहीं है ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, ऐसा ही है अपना डेफिनेशन। तो ये सभी पॉइंट मतलब वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट पे सभी का फेज कैसे दिख रहा है आपको, सभी का फेज सेम है ना। यहां पे मैंने मैक्सिमा अज्यूम किया तो यहां पे भी मैक्सिमा ही मिलेगा, या फिर यहां पे अगर 30 डिग्री का फेज है तो ये वाले भी वेव पे 30 डिग्री का ही मिलेगा। तो ऐसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट इज वेव नॉर्मल। सिंपल सा डेफिनेशन है, कभी कभी एक मार्क के लिए एज इट इज आ जाता है, ठीक है। वेव नॉर्मल मतलब अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सिंपल सा डेफिनेशन है। वेव नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसको, वेव फ्रंट को। कौन से भी पॉइंट पे ड्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी पॉइंट पे, वेव फ्रंट के कोई भी पॉइंट पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो
तो इसको बोलते हैं हम लोग वेव नॉर्मल। लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी है, देखो, है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऐसी डायरेक्शन लेनी है कि प्रोपेगेशन, जिधर लाइट ट्रैवल हो रही है उधर की तरफ की डायरेक्शन लेनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान के चलो ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो यहां से क्या निकल रही है रे, यहां से वेव्स निकलेंगी। तो ये हो गई पॉइंट सोर्स है, मतलब कौन सा वेव फ्रंट आएगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट, है ना। ये हो गया टाइम टी के बाद का, ये हो गया कुछ दूसरे समय का, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये स्पेरिकल वेव फ्रंट्स लाइक दिस, है ना। ये है पॉइंट सोर्स, ये मान के चलो 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट, ये मान के चलो 10 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट, ये मान के चलो 15 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट आएगा ऐसे, बराबर है। तो अभी ये वेव फ्रंट को अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हो, देखो ये है परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेव नॉर्मल, बराबर है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट इज नोन एज वेव नॉर्मल, है ना। और कौन सी दिशा में लेना है, देखो इधर सोर्स है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसी रहेगी, है ना। सोर्स से लाइट दूर जाती है ना, तो कैसे लेनी पड़ेगी डायरेक्शन, ऐसे दूर जाते हुए, बराबर है। तो ये अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट्स है तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बराबर है। तो ये हो गए तुम्हारे वेव नॉर्मल्स। सिमिलरली इधर देखो, ये है प्लेन वेव फ्रंट, अज्यूम कर लो सोर्स इधर है, बहुत दूर है मान के चलो, है कि नहीं। प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलता है हमको, पॉइंट सोर्स से ही मिलता है, लेकिन जो बहुत दूर है, तो मान के चलो इधर बहुत दूर सोर्स है लाइक दिस, तो ये है प्लेन वेव फ्रंट एट टाइम लेटेस्ट से 5 सेकंड के बाद का वेव फ्रंट है, ये 10 सेकंड के बाद का है, ये 15 सेकंड के बाद का है, ये लाइक दिस, ये ऐसा प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट को आप लोग अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव नॉर्मल, है ना। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, वेव नॉर्मल, कौन से भी पॉइंट पे डालो, है ना, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे दिखाया है, बराबर है। तो वेव नॉर्मल मतलब क्या, वेव नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के कौन से भी हिस्से में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो, कौन से भी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेव नॉर्मल, सिंपल सा डेफिनेशन है। और इस वेव नॉर्मल को ही हम लोग दूसरा एक नाम भी देते हैं जनरली, दैट इज रे ऑफ लाइट। अभी रे ऑफ लाइट आपको अच्छे से पता होगा, 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह देखे होंगे। तो कैसे दिखाते थे लाइट, आप ये ऐसे दिखाते थे, देखो एरोज से दिखाते थे ऐसे। तो ये एरोज मतलब क्या बोले थे आपने, रे ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स नाम का आपने यूनिट पढ़े होंगे, रे ऑप्टिक्स, है ना। तो लाइट दिखाते समय आप लोग ऐसे ऐसे नहीं दिखाते थे, ये तो अभी समझ गए आपको, ये तो अभी 12th में समझा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव करके, है ना। लेकिन अभी तक लाइट दिखाते समय आप ऐसे ही एरो दिखा देते, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट मतलब बेसिकली तुम्हारी होती है वेव नॉर्मल। क्या है वेव नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। ये वेव नॉर्मल ही तुम्हारी रे ऑफ लाइट है, याद रखो, है ना। वेव नॉर्मल मतलब कौन सी दिशा में लाइट जा रही है, बराबर है कि नहीं, और उसी को हम लोग बोलते हैं जनरली रे ऑफ लाइट। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास ये एक वेव फ्रंट है, कौन सा वेव फ्रंट है, स्पेरिकल है कि प्लेन है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, बराबर है, प्लेन वेव फ्रंट है। मान के चलो सोर्स बहुत दूर है, उधर बहुत लंबा है, ठीक है, पॉइंट सोर्स बहुत दूर है, तो ये है अपना प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां पे मैं वेव नॉर्मल्स या फिर रे ऑफ लाइट कैसे निकाल सकता हूं, ये वाले पॉइंट पे ऐसा निकाल सकता हूं, ये वाले पॉइंट पे ऐसा निकाल सकता हूं, लाइक दिस, कोई भी पॉइंट पे ले लो, बराबर है। तो ऐसे निकाल सकता हूं मैं रे ऑफ लाइट्स या फिर वेव नॉर्मल्स, बराबर। अगर मुझको वेव फ्रंट दिया है तो ये जो नीला वाला है ये है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल दोनों हमेशा कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, डेफिनेशन ही है वो, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रे ऑफ लाइट मतलब वेव नॉर्मल्स पता है, रे ऑफ लाइट ये एक है, ये एक दूसरी रे नंबर 2 है, ये एक तीसरी रे है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो रे ऑफ लाइट अगर है तो वेव फ्रंट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देखो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर, ये सभी को परपेंडिकुलर आना चाहिए ना। तो ये हो गया मेरा वेव फ्रंट, है ना। रे ऑफ लाइट दी थी और क्या निकाले आपने, वेव फ्रंट निकाले, ठीक है। तो हमेशा याद रखो वेव फ्रंट दिया है, रे ऑफ लाइट निकालनी है,
तो वेव फ्रंट के कोई भी पॉइंट पे, जैसा ये प्रीवियस इसमें देखा, वेव फ्रंट दिया था तो ये वाले पॉइंट पे रे ऑफ लाइट निकालनी है, तो वहां पे क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। या फिर अगर रेज ऑफ लाइट पता है आपको और वेव फ्रंट निकालना है तो क्या करना है ना, सेम, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पे ये भी रे को परपेंडिकुलर, ये भी रे को परपेंडिकुलर, दोनों को जोड़ देना, तो ये मिलेगा मुझको वेव फ्रंट। सही बात है।